एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो इनरू को मार के उसे दूर फेंक देता है, जिसे देखकर नामी बोलती है कि क्या लूफी ने उसे हरा दिया। यहाँ पर आर्क मैक्सिम ऊपर की तरफ जा रही होती है, जिसे देखकर आयशा बोलती है कि अब हम क्या करें, ये शिप तो ऊपर जाने वाली है। फिर यहाँ पर वापस से नामी को दिखाया जाता है जो लूफी से बोलती है कि तुमने कर दिखाया, तुमने उसे हरा दिया। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि नहीं, वो अभी भी जिंदा है। और तभी पीछे से इनरू उठ जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है, जिसे देखकर इनरू बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद ये दुनिया वापस से मेरी हो जाएगी। सब लोग वापस से मुझसे डरेंगे और मेरी पूजा भी करेंगे, क्योंकि आखिरकार मैं भगवान हूँ। और इस सब के बाद आर्क मैक्सिम पूरा का पूरा हवा में चला जाता है और वो लवली स्ट्रीट से भी दिखने लगता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग बोलते हैं कि आखिरकार ये उड़ने वाली शिप है किसकी। पीछे से एक आदमी उसे देखकर बोलता है कि ये पक्का इनरू की ही शिप होगी, क्योंकि इसी में से वो काले बादल बाहर की तरफ निकल रहे हैं। जिसे सुनकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो तेज़ी से वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी एक बच्चा वहाँ पर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वो आदमी उसे उठाकर उससे बोलता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा। और इस सब के बाद वो सब लोग स्काइपिया से भागने लगते हैं। यहाँ पर वो सभी गॉरिलास को दिखाया जाता है जो ये सब देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार ये सब इस जगह को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। और तभी वहाँ पर पीछे से वो सारे के सारे स्काइपियंस आ जाते हैं जो उन सब गॉरिलास से बोलते हैं कि तुम सब इस जगह को छोड़कर जल्दी से जल्दी चले जाओ, क्योंकि इनरू इस जगह को तबाह करने वाला है। जिसे सुनकर वो सारे गॉरिलास काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। फिर यहाँ पर इनरू को दिखाया जाता है जो बोलता है कि सब बिल्कुल सही चल रहा था, पर तुम बीच में आ गई। पर जबकि आ चुके हो तो देखना कि मैं कैसे स्काइपिया को तबाह करता हूँ। ओह हाँ, माफ़ करना, तुम ये नहीं देख सकते, क्योंकि मैं इससे पहले ही तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। और ये कहने के बाद वो अपनी इलेक्ट्रिक पावर की मदद से उस गोल्ड को मेल्ट कर लेता है, जिसे देखकर लूफी उस पर हमला करने के लिए जाता है। पर इनरू अपने सामने उस गोल्ड को ले आता है, जिसकी वजह से लूफी का हाथ उस गोल्ड के अंदर फंस जाता है। इनरू ये देखकर लूफी से बोलता है कि तुम्हें हराना मुश्किल था और वैसे भी हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि मैं तुम्हें आसानी से यहाँ से नीचे फेंक सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो लूफी के पास आकर उससे बोलता है कि तुम अच्छा लड़े, पर अब मैं और देर तक तुमसे नहीं लड़ सकता। और इसके बाद वो उस गोल्डन बॉल को लात मार के शिप से नीचे फेंक देता है। पर लूफी अभी भी अपनी पूरी कोशिश करता है वहाँ पर रुके रहने की। इनरू ये देखकर लूफी से बोलता है कि बस एक बार तुम यहाँ से गिरोगे और उन सारे स्काइपियंस के साथ मर जाओगे, उसके बाद मैं वापस से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा और मुझे कोई भी नहीं हरा सकेगा। जिसे सुनकर लूफी उससे बोलता है कि तुम तो एक नंबर के पागल निकले। क्या तुम्हें ये बात नहीं पता कि इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा ताकतवर कई लोग हैं, और उनमें से कुछ को तो मैं जानता भी हूँ, जो तुम्हें कुछ ही मिनट के अंदर हरा देंगे। इनरू ये सुनकर लूफी से बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो। और ये कहने के बाद वो लूफी के पास मार के उस हिस्से को तोड़ देता है, जिसकी वजह से लूफी उस शिप से नीचे गिर जाता है और वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। जिसे देखकर आयशा बोलती है कि वो पक्का लूफी है, हमें कुछ भी करके उसे बचाना होगा। और ये कहने के बाद आयशा और वो पेगासस लूफी को बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं।
इनुरु ये देखकर बोलता है कि मैं तुम्हें उसे नहीं बचाने दूंगा, और ये कहने के बाद वो अपने इलेक्ट्रिक पावर की मदद से आयशा और उस पेगासस के ऊपर हमला कर देता है। और वहाँ पर होता है एक बड़ा सा धमाका, जिसे देखकर नामी बोलती है कि क्या वो तीनों बिल्कुल ठीक होंगे। पीछे से इनुरु बोलता है कि उसे हराना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए मैंने उसे नीचे गिरा दिया। फिर यहाँ पर आर्क मैक्सिम को दिखाया जाता है, जो हवा में ऊपर की तरफ उड़ रहा होता है, जिसे देखकर कॉनिस बोलती है कि तो फिर यही है वो शिप जिसे बनवाने के लिए इनुरु यहाँ पर आया था। और इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नामी बोलती है कि हमने वादा करा था कि गोल्ड मिलने के बाद इस जगह पर मिलेंगे। और इसे याद करने के बाद वो बोलती है कि मैं वापस से उनकी शिप पर जाऊंगी और उन सब का वेट करूंगी, क्योंकि उन सबको स्काइपिया से नीचे जाने का रास्ता नहीं पता और इस वक्त मैं ही उनकी मदद कर सकती हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी गोइंग मैरी तक पहुँचना पड़ेगा। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हेड पायलट की शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शांची जाग गया होता है और बोलता है कि मैं कितना ज़्यादा मस्त सपना देख रहा था, जहाँ पर नामी सान खुद अपने हाथों से मुझे खाना खिला रही थी। और इसके बाद वो बोलता है कि मुझे तो जगना ही नहीं चाहिए था। और ये कहने के बाद वो किसी का हाथ पकड़ लेता है, और वो और कोई नहीं बल्कि अपना कैप्टन उसॉप होता है, जिसे देखकर शांची बोलता है कि ये तो वो पागल उसॉप है, काश यहाँ पर नामी सान होती, पर आखिरकार वो हैं कहाँ पर। और ये कहने के बाद वो शिप के बाहर जाकर नामी को आवाज़ लगाता है, पर उसे नामी वहाँ पर नहीं मिलती। यहाँ पर आर्क मैक्सिम शांची के ऊपर से ही निकल रहा होता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि आखिरकार ये है क्या। और तभी उसकी नज़र जाती है नामी पर, जो उसी आर्क मैक्सिम के ऊपर होती है। शांची नामी को उसके ऊपर देखकर उसॉप को लात मारकर उसे उठाता है और उससे बोलता है कि जल्दी उठो, ये सोने का टाइम नहीं। जिसे सुनकर उसॉप उससे बोलता है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि तुमने मुझे जगाया। शांची उसॉप से बोलता है कि हमें नामी को बचाने के लिए जाना होगा, क्योंकि वो अभी एक बड़ी सी शिप पर हैं। जिसे सुनकर उसॉप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि ये पक्का उस इनुरु ने ही करा होगा। शांची ये सुनकर बोलता है कि तुमने सही बोला, ये काम उसी का है, और ऊपर से नामी सान इतनी ज़्यादा क्यूट भी हैं, इसलिए पता नहीं वो उनके साथ क्या करेगा। यहाँ पर उसॉप इनुरु की वो शिप को देखता है और बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही है, और ऊपर से इनुरु भी इसी शिप पर होगा, इसलिए हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जिसे सुनकर शांची उसॉप से बोलता है कि नामी सान ऊपर हैं और उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है, और इसलिए चाहे वो भगवान क्यों ना हो, पर अगर उसने नामी को कुछ करा तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। और वैसे नामी सान ने वो टी शर्ट नहीं पहनी। जिसे सुनकर उसॉप उससे बोलता है कि बकवास बातें करना बंद करो। और इसके बाद वो बोलता है कि वैसे हमें तो ये भी नहीं पता कि हम वहाँ तक कैसे जाएंगे। शांची उसॉप से बोलता है कि इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है वहाँ तक जाने का। और ये कहने के बाद शांची और उसॉप उस शिप की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर शांची उसॉप से बोलता है कि हम वहाँ पर तुम्हारी उस टार्जन वाली मशीन से जाएंगे। जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि मतलब तुम मेरे उस कमाल के इन्वेंशन के बारे में बात कर रहे हो। शांची ये सुनकर उसॉप का हाथ पकड़कर उसे बहुत तेज़ी से खींचने लगता है और बोलता है कि हाँ, अब जल्दी चलो। फिर यहाँ पर इनुरु की शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनुरु बोलता है कि अब सब बिल्कुल ठीक हो चुका है और कुछ देर में स्काइपिया भी ख़त्म हो जाएगा।
और मैं अपनी आर्क मैक्सिम की मदद से अपने सपनों की दुनिया में जा पाऊंगा। पर वहाँ पर जाने से पहले मुझे उस गोल्डन बेल को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर वो मुझे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। और इस सब के बाद वो नामी से बोलता है कि तुम खुश नहीं लग रही, पर तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम अब मेरी सपनों की दुनिया में जा पाओगी और तुम वहाँ पर अपने सपनों को भी पूरा कर सकती हो। नामी ये सुनकर इनुरु से बोलती है कि हाँ, मेरा भी एक सपना था, पर अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। और ये कहने के बाद वो अपने सभी के सभी दोस्तों को याद करती है और बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाने के बाद भी अपने सपनों को पूरा कर पाई, तब भी मुझे अकेले वो खुशी नहीं मिलेगी जो मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलती है, क्योंकि मेरे सभी के सभी दोस्त ही मेरे लिए एक असली खजाना है। और वैसे तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए, पर अगर उनके लिए मुझे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़े तो मुझे वो नहीं चाहिए। इनुरु ये सुनकर एक स्माइल करता है और नामी से बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए तो मेरे साथ जाने का क्या मतलब, इसलिए मुझे तो तुम्हें यहीं पर ही ख़त्म कर देना चाहिए। फिर यहाँ पर कॉनिस को दिखाया जाता है जो स्ट्रॉ हैट पायरेट की शिप पर आ गई होती है और अपनी फॉक्स से बोलती है कि वैसे वो दोनों लोग कहाँ पर हैं, जिसे सुनकर वो फॉक्स कॉनिस को इशारों में बताती है कि पहले तो वो पीले बालों वाला जगह, और उसने बाहर की तरफ उस बड़ी सी शिप को देखा और इसके बाद अपने दोस्त को लात मार के जगाया और वो दोनों उस उड़ने वाली शिप के पीछे चले गए, जिसे सुनकर कॉनिस बोलती है कि उन दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए उन दोनों को यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। फिर यहाँ पर शांची को दिखाया जाता है जो एक ऊंची सी चट्टान के ऊपर खड़ा होता है, जिसे देखकर उसॉप शांची से बोलता है कि वैसे अगर तुम चाहो तो अकेले भी वहाँ पर जा सकते हो। शांची ये सुनकर उसॉप से बोलता है कि बकवास करना बंद करो और अपनी उस मशीन को चालू करो, जिसे सुनकर उसॉप उससे बोलता है कि अगर वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इस सब की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और ये कहने के बाद वो अपनी मशीन को चालू करके उसके हुक को शांची की तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर शांची अपनी लात की मदद से उसे आर्क मैक्सिम के ऊपर मार देता है ताकि वो और उसॉप उस शिप के ऊपर तक जा सकें। फिर यहाँ पर इनुरु को दिखाया जाता है जो नामी से बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई भी सपना नहीं बचा तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी किस काम की, इसलिए तुम्हारे लिए तो मेरे पास बस एक ही जगह बची है, और वो जगह है जहाँ पर लोग मरने के बाद जाते हैं। यहाँ पर हमें आर्क मैक्सिम को दिखाया जाता है जो अभी भी उड़ रहा होता है, और यहाँ पर उसॉप और शांची उस रस्सी की मदद से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर उसॉप शांची से बोलता है कि वैसे मैं यहीं पर हूँ, तुम तब तक जाकर नामी को बचा कर लाओ। शांची ये सुनकर उसॉप से बोलता है कि अपनी बकवास करना बंद करो और मेरे साथ ऊपर तक चलो। फिर यहाँ पर आर्क मैक्सिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामी अपने मन में बोलती है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ जीनी है और एक और बार फिर से अपने दोस्तों के साथ जाना है उन समुद्र के एडवेंचर्स पर। और ये कहने के बाद वो अपनी शिप और अपने सभी के सभी दोस्तों को याद करती है और अपना हथियार निकाल लेती है और बोलती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए लड़ूंगी।